जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज के इस सुहाने सफ़र में मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जाने वाला हूँ जहाँ जाकर आप रियल नेचर को फील कर सकते हो, मन को शहर की भागदौड़ से दूर जाकर रिलैक्स कर सकते हो और एक ऐसे एक्सपीरियंस को फील कर सकते हो जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं किया होगा। तो चलिए इस सुहाने सफ़र को शुरू करते हैं। तो बरसात के सुहाने मौसम में मैंने सोचा कि उन्हें किसी ऐसी जगह पर जाऊं जहां जाकर मेरा माइंड भी रिलैक्स हो जाए और आपको भी देखने में अच्छा लगे। और तब मुझे याद आई जानापाव हिल्स की। ये जगह विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट लगभग 850 से 880 मीटर है। यहाँ आने का रास्ता भी इतना शानदार है कि आप इस सफर को कभी भी नहीं भूल पाओगे। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप एक सच्चे नेचर लवर हो तो ये वीडियो आपका दिल छू लेगा। बस शर्त यही है कि इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। तो इस रोमांचक रास्ते से होते हुए फाइनली हम पहुंच गए जानापाव हिल्स के टॉप पर। तो फाइनली इतनी लंबी चौड़ी घाटी चढ़कर हम पहुंच गए हैं ऊपर। अब हम करेंगे यहाँ पर दर्शन और यहाँ पर देखेंगे नेचर के शानदार नज़ारों को। यहाँ पर आपको 4 व्हीलर पार्किंग के लिए 20 और 2 व्हीलर पार्किंग के लिए केवल 10 रुपए देना होता है। और हाँ, इसके नीचे ये लाइन आखिर क्यों लिखी है ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। यहाँ के सारे शानदार नज़ारे दिखाने से पहले मैं आपको इस जगह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो इस जगह का असली नाम है जानापाव कुटी और ये भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली है जो कि भगवान विष्णु के 6वें अवतार है। अभी हम जिस मंदिर में हैं ये नया मंदिर है। यहाँ पर पहले केवल एक छोटा सा मंदिर बना था, लेकिन इस जगह की लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ पर इस नए मंदिर को बनाया गया है। और ये नया मंदिर भी अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं उस जगह पर जिसके लिए हम इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं। अभी जब हम यहाँ पर घूम रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि हम बुधवार के दिन घूमने आए हैं। अगर हम संडे के दिन आते या फिर किसी त्योहार के दिन आते तो हमें यहाँ पर ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती। हम उस जगह की तरफ जा ही रहे थे कि हमें रास्ते में दिखाई दिए ये। पीछे इतने सारे बंदर है इसलिए हमारी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि अगर उन्होंने मोबाइल छीना लिया तो फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और गाड़ी पार्किंग वालों ने भाई साहब पहले ही चेतावनी दे दी थी, इसलिए रिस्क लेने से अच्छा है हम दूसरी तरफ से घूमकर चले जाते हैं। रास्ते में हमें मिलेगा ये कुंड। और हाँ, इस कुंड के बारे में बहुत ही दिलचस्प बात है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बाकी जगहों को देख लेते हैं। यहाँ पर फुल टू एंजॉय करने के लिए प्यारी सी जगह भी बनाई गई है। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, लेकिन जब तक आप यहाँ पर घूमने आएंगे मुझे पूरी उम्मीद है ये जगह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। और इस कुंड का चक्कर लगाते हुए फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं अपनी ड्रीम लोकेशन पर। जब भी आपका यहाँ पर घूमने आने का मन हो तो आप बारिश के मौसम में आना है, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। वरना अगर आप दूसरे मौसम में आओगे तो आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन इतनी हरियाली आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आने के बाद जो मुझे फीलिंग आई दैट आई कांट एक्सप्लेन इन वीडियो, उसे फील करने के लिए आपको खुद ही इस लोकेशन पर आना पड़ेगा। अगर आपको नेचर में रहने का शौक है, नेचर की ब्यूटी को देखना पसंद है तो यहाँ पर घूमने ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पर जो नज़ारे दिखाई देते हैं वो कहीं और से नहीं दिखाई देते। यहाँ आकर जब आप रेलिंग के पास जाकर खड़े होते हो और अपनी आंखों को बंद करते हो तो ठंडी ठंडी हवा हमारे कानों के पास से बहते हुए गुजरती है और फिर हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर हमें केवल प्योर नेचर की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ से आगे जाने पर और अच्छे नज़ारे दिखाई देते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी पीछे काम चल रहा है इसलिए इस रास्ते को बंद कर दिया गया है।
अगर आपको फोटोशूट करना पसंद है तो भैया ये जगह आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, लेकिन ज्यादा फोटोज के चक्कर में यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को मिस मत कर देना। मेरा तो काम ही है व्लॉग बनाना और आप सभी को दिखाना, लेकिन इसके अलावा मैं नेचर के साथ भी कुछ वक्त जरूर बिताता हूँ। अगर आप कहीं पिकनिक पर जाने की सोच रहे हैं, वो भी इंदौर के पास और कम बजट में, तो आप जाना पाव आ सकते हैं। यहाँ आपको वो सारी चीजें मिलेगी जो आप एक पिकनिक में चाहते हैं। कुछ भी बोलो पर यहाँ के बंदर भी बड़े मस्त है, अपनी ही मस्ती में डूबे रहते हैं। पहले मुझे ऐसा लगा था कि ये हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आग लगे चाहे बस्ती में, हम तो मस्त अपनी मस्ती में। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से पूरे शहर का व्यू दिखाई देता है और यहाँ पर पेड़ पौधे इतने सारे हैं, नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी लगती है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। आप भी इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि आगे इससे भी ज्यादा मजेदार नज़ारे आने वाले हैं। यहाँ पर अंकल जी बंदरों को कुछ खिला ही रहे थे कि अचानक ये हुआ, लेकिन पता नहीं फिर इनके बीच में क्या बातचीत हुई और इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि भाई आधा तुम खा लो और आधा हम खा लेते हैं। अगर आप यहाँ सिंगल आते हो तो आपको मजे आएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे डबल आते हो तो आपको बहुत ज्यादा मजे आएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। अगर साथ में कोई हो तो ले आना, वरना अपने दोस्तों तो जिंदाबाद है ही। पर हाँ, एक बात है, दोस्तों का भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिप की प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन फिर एक दोस्त बोलता है भाई पैसे नहीं है, फिर एक दोस्त बोलता है भाई गाड़ी नहीं है, एक के मम्मी पापा परमिशन नहीं देते, और एक तो भाई अल्ट्रा प्रो मैक्स होता है। भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। बात तो सही है। अगर सच में कोई ऐसे दोस्त हो तो बहाने के साथ उनका नाम कमेंट कर देना। अभी जहाँ पर हम रुके हैं, यहाँ पर भुट्टो की दुकान लगाई जाती है, लेकिन अभी यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर दुकानें भी नहीं लगी है। नेचर के नज़ारे तो मैंने आपको बहुत दिखा दिए, चलिए अब आपको एक चीज रियल में फील करवाता हूँ। बस मन में इमेजिन करो, बरसात का ऐसा ही सुहाना मौसम है और तुम किसी भुट्टे की दुकान पर जाते हो और आंटी से एक भुट्टा मांगते हो। तब आंटी एक भुट्टे को उठाकर उसे गर्म जलती हुई आंच पर सेकती है और फिर एक नींबू उठाकर उस पर नमक मिर्ची लगाकर उसे भुट्टे पर रगड़कर हमें देती है, और हम जो पहला बाइट करते हैं, आय हाय कसम से भाई साहब, उस वक्त जो स्वाद आता है ना, वो 5 स्टार होटल में खाना खाने के बाद भी नहीं आता। बात तो सही है। ये सुनने के बाद मुंह में जो पानी आया है उसे अंदर घुटो और आगे का व्लॉग देखो, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी जगह बताने वाला हूँ जहाँ पर फोटोज इतनी ज्यादा अच्छी आती हैं कि अगर आपके साथ कोई लड़की हुई तो कसम से भाई साहब बोल रहा हूँ, 1 घंटे से पहले वहाँ से हिलने नहीं देगी। जब भी आप जाना पाओ घूमने जाओ तो इस जगह पे जरूर रुकना, क्योंकि यहाँ से फोटो और वीडियो बहुत ही शानदार आ रहे हैं। आपको भी स्क्रीन पर कुछ फोटो और वीडियो के सैंपल दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर कैसी फोटोज और वीडियोस आते हैं। ये जो रास्ता आपको भी बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है, जब आप परशुराम जयंती पर यहाँ पर आएंगे तो आपको पूरे रास्ते पर भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। तो अभी रुके हैं हम रास्ते में और पीछे बनी है बैठने की जगह। अगर आप यहाँ पर पैदल आते हैं तो यहाँ पर बैठकर आराम भी कर सकते हैं। अरे हाँ, बातों ही बातों में मैं उस कुंड के बारे में बताना तो भूल ही गया। यहाँ पर बीच में जो पानी का कुंड बना हुआ है, इस कुंड के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी इस कुंड में एक बार नहा लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे मैं तो शरीफ इंसान ही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ आया हूँ तो एक बार हाथ पैर धो ही लेता हूँ। अरे नहीं यार, सच बोल रहा हूँ, इतना तो विश्वास कर लो। यहाँ पर एक बात अच्छी हुई कि जब हम घूमने आए तब बारिश नहीं आई, वरना ओंकारेश्वर वाले ब्लॉग में तो बार बार पानी आ रहा था, जिसके चलते हम सभी जगह के वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। यहाँ पर एक दुकान भी लगी है, चलिए देखते हैं उस दुकान पर हमें क्या मिलता है। यहाँ पर आपको शिवलिंग, हाथों में पहनने के कड़े, चाबी में बिठाने वाले छल्ले और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक मिनट, ये क्या है? जब भी आप बाइक से यहाँ पर घूमने आओ तो यहाँ पर गाड़ी बहुत ही ध्यानपूर्वक चलाना है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ खाई है, गाड़ी गिरने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, समझ गया। अभी हमारे देश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान चल रहा है, उसी के चलते हमारे यहाँ के सांसद भी यहाँ पर आए हुए थे, और ऐसी हरियाली हमारी फ्यूचर जनरेशन भी देख सके, इसलिए आप भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर जरूर लगाएं, जैसे कि यहाँ पर मंदिर में लोगों ने लगाए हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यहाँ पर कभी भी आओ तो बाइक से आना, क्योंकि कार से आने पर वो मजा नहीं आएगा जो बाइक से आएगा।
क्योंकि अगर आप बाइक से यहाँ पर आते हो तो जो चारों तरफ यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है वो आपको देखने को मिलेगी और कार से वो मजा नहीं है। तो फाइनली हमने पूरा जाना पाव घूम लिया है और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि वो कंजूस तो कभी ट्रिप पर तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे नहीं। और सच में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर कुछ भी कमेंट कर देना, ताकि वीडियो की रीच बढ़ जाए, क्योंकि आपके इस छोटे से काम से मेरी बहुत हेल्प होगी। और ओंकारेश्वर वाली मस्ती देखना हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख लो। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।